मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, मां शक्ति स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है आज 249। और जैसे कि आजकल हमारा क्रम चल रहा है, आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद पार्ट 6, जिसका वो विशेष है संयमशीलता कर्तव्य प्राणता प्रकरण। और हमारे आदरणीय एस सिंह साहब, जो कि ALT सेंटर में एडिशनल जनरल मैनेजर हैं BSNL में, वो इसको लेंगे। अब हम आदरणीय भागीश शर्मा जी से, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय एस सिंह साहब के समय कहें। आदरणीय भागीश जी। सभी को प्रणाम। आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वास्तव में बड़ा, मैं फ्रैंकली कहूं तो मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में पूरा पढ़ा नहीं था मैंने, लेकिन सिंह साहब जिस तरह से धीरे धीरे एक एक चैप्टर इसका ले रहे हैं, और आज का जो चैप्टर है, वास्तव में यदि आदमी इन दोनों चीजों को जीवन में उतार ले, संयमशीलता और कर्तव्य परायणता, तो संभवतया उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिंदगी में सुकून के लिए। एस सिंह साहब हमारे चिरपरिचित चेहरा है हमारे मंडल का, इसका आध्यात्मिक और जो हमारा चिंतन मंडल है। विभागीय व्यस्तताओं, पारिवारिक व्यस्तताओं, सामाजिक व्यस्तताओं के बावजूद भी पुरातन ग्रंथों, वेद, उपनिषद, पुराण और जितने भी अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका जितना विशद अध्ययन सिंह साहब ने किया हुआ है, वास्तव में ये प्रणम्य है सिंह साहब की ये अध्ययनशीलता। और जिस तरह से सरल, उन हम जैसे बिल्कुल, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं समझता, हमें जिस तरह से ये इन कठिन और गूढ़ रहस्यों को सरल ढंग से हमारे सामने पेश कर रहे हैं, हमें प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, उसके लिए श्रद्धेय सिंह साहब बहुत 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 साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं श्रद्धेय सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज का उद्बोधन आरंभ करें, संयमशीलता और कर्तव्य परायणता आज की युग गीता के संदर्भ में। प्रणाम। थैंक यू सर। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के साथ उस चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास करें, ताकि उस ऋषि सत्ता के चिंतन को आत्मसात करने में हम लोगों को सुविधा हो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, साधकों को नमन वंदन। इस कक्षा में आप सभी का हृदय से अभिनंदन। अभी जो कक्षा की एक श्रृंखला चल रही है, युग गीता। युग गीता मतलब आज के युग की गीता। जो भगवत गीता हम लोग पढ़ते थे वो द्वापर युग के लिए सुटेबल थी, उस टाइम के लिए बनाई गई थी, उसका उपयोग हम आज कर रहे हैं। लेकिन आज के ढेर सारे ज्वलंत प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके उत्तर के लिए आज के ऋषि चिंतन की आवश्यकता पड़ी है। और इसीलिए आज के युग की गीता बहुत ही सरल भाषा में जन समुदाय के लिए इसको ऋषि सत्ता अभिव्यक्त कर रही है। उसी की श्रृंखला में आज जो ये छठा भाग लिया जा रहा है, ये वस्तुतः चौथा अध्याय है आज, और 6 खंड में इसको कवर करना है। तो पहला खंड चल रहा है। पहला खंड जो शुरुआत होता है युग गीता का, आज के युग की गीता का, वो आत्म कल्याण है।
हर व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए परेशान है, लेकिन आत्म कल्याण आज के समय में विज्ञान सम्मत कैसे होगा? इसीलिए जो पहला अध्याय रखा गया था, लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण, लोक कल्याण से ही आत्म कल्याण सध पाएगा। तो पहला अध्याय पर चर्चा हो चुकी है कि लोक कल्याण कैसे किया जाए कि आत्म कल्याण हो सके, इस पर विस्तृत कक्षा हुई है। दूसरा अध्याय अध्यात्म दर्शन क्या है, क्योंकि आत्म कल्याण के लिए अध्यात्म को समझना बहुत आवश्यक है और भ्रांतियों को पूरी तरह से निर्मूल ऋषि सत्ता ने किया है कि फैक्चुअली अध्यात्म क्या है। और तीसरी कक्षा जो तीसरा अध्याय वो कल लिया गया था, अजस्र अनुदान और उपलब्धि। हर व्यक्ति चाहता है कि निर्बाध रूप से बाधा रहित होकर के उसको सब कुछ मिलता रहे, जितनी भी सुख सुविधाएं जो उसकी कल्पना में आ सकता है वो सब उसको निरंतर मिलता रहे, अजस्र रूप में मिलता रहे। तो क्या यह संभव है? यस, ये संभव है। और उसी का सूत्र कल की कक्षा में ऋषि सत्ता ने दिया था कि उस अजस्र अनुदान और उपलब्धि को पाने के लिए हमको किस फार्मूले को अपनाना पड़ेगा। और आज चौथा अध्याय संयमशीलता और कर्तव्य परायणता आत्म कल्याण की रीढ़ है। और कल की कक्षा की निरंतरता में आप देखें कि जब कक्षा का समापन हो रहा था तो कुछ प्रश्न और लोग चाह रहे थे उसका उत्तर, कि जो समय न रहने की वजह से उस दिन संध्या काल में समाप्त कर दिया गया था। और ऋषि ने कहा था, महर्षि पिपलाद ने, कि इसको हम कल के सत्र में लेंगे। तो 7 दिवसीय सत्र चल रहा था पहले खंड में, पहले मंडल में। तो चौथे दिन की कक्षा के आज प्रश्नकर्ता हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के बारे में हम में अधिकांश सब जानते हैं। ये वही श्रृंगी ऋषि हैं कि अपनी तपस्या की पराकाष्ठा पर जाकर के इन्होंने इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सामर्थ्य सब में नहीं थी। और महाराजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ दोनों यज्ञ को संपन्न किया था इन्होंने। और इन्हीं के सौजन्य से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उत्पन्न हुए थे। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महाराजा दशरथ के ये इकलौते दामाद भी थे, शांता के पति श्रृंगी ऋषि। आज के प्रश्नकर्ता वो हैं और उत्तर देने वाले महाप्राण के, अथर्ववेद के बहुत बड़े ऋषि महर्षि पिपलाद, जो पिपलाद संहिता ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पोर्शन अथर्ववेद का कवर करता है, उसके रचयिता है, युग दृष्टा है। तो प्रश्नकर्ता किस तरह का प्रश्न पूछेगा कि जो इतने ऊंचे स्तर पर गया है, वो जन सामान्य के लिए प्रश्न करते हैं, एक साधारण आदमी के लिए करते हैं, उस चिंतन पर जाकर के। प्रश्न क्या है? कल का प्रश्न था जो कल कक्षा में चर्चा किया गया था कि ईश्वर का अनुदान वरदान पाने के लिए हमको देवता की उपासना करनी पड़ेगी। किस देवता की उपासना की जाए? सबसे बड़ा देवता कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है कि जिसकी उपासना करने से, जिसकी आराधना करने से हमको अजस्र अनुदान वरदान सब मिलता रहेगा, उसकी उपलब्धि लगातार होती रहेगी, निर्बाध रूप से होती रहेगी, बिना किसी बाधा के। उस देवता की उपासना करनी है आज के युग में। उस देवता का क्या नाम है? प्रत्यक्ष देवता, देवों में देव, आत्मदेव। आत्मदेव की उपासना कैसे किया जाए? आज का उनका प्रश्न यही है कि आत्मदेव की उपासना फैक्चुअली किया कैसे जाए कि हमको सब कुछ मिलने लगे, कि जिस पर अजस्र अनुदान वरदान उपलब्धि की कक्षा हो चुकी है। और उसका विधिवत उत्तर देते हैं महर्षि पिपलाद
तो चलें सबसे पहले हम उस अध्याय को पढ़ लेते हैं। टोटल इसमें 92 अभिनव रचना सूत्रों की गई है। 92 सूत्र है, 92 श्लोक है। उनकी टिप्पणी परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखा है। एक नए ढंग के शास्त्र की रचना की गई है, क्योंकि लोग सूत्र तो देते थे, टिप्पणी स्वयं नहीं लिखते थे रचयिता, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने टिप्पणी भी लिखा है। तो उनकी टिप्पणी को पढ़ लेते हैं और दो चार उन सूत्रों को भी पढ़ेंगे कि जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावित किए हैं, और फिर इसके टर्निंग पॉइंट्स को ले लिया जाएगा। तीसरे दिन आरण्यक सत्र में श्रृंगी ऋषि ने पिछले दिन के प्रसंग का स्मरण दिलाते हुए अपनी नई जिज्ञासा नम्रता पूर्वक प्रस्तुत की। श्रृंगी ने पूछा, वो कौन सा देवता है जिसकी उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल पाता है और सुखी समुन्नत बनता है? महाप्राज्ञ पिपलाद ने कहा, जीवनम देवतानुनम प्रत्यक्षम अन्य देवता परलोके कृपा कुर्वन्ना आत्मनो जीवनम परम सुसंस्कृतम च सज्जम च कर्तु चेत क्रियते भृशम उपासना ततस्तस्या लाभास तस्मिन् ही जीवने। मनुष्य का जीवन स्वयं ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में मिलती है, पर अपने जीवन को सुगढ़ सुसंस्कृत बनाने की उपासना के लाभ तो इस जीवन में ही मिलते हैं, परलोक में भी मिलते हैं। इसमें रत्ती भर कोई संदेह नहीं है। अतः जीवन को सुसंस्कृत बनाना आवश्यक है। श्रृंगी ऋषि ने उत्सुकता पूर्वक जानना चाहा कि जीवन देवता की पूजा अभ्यर्थना कैसे की जाए, उसे वरदान देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए निमित्त क्या उपचार अपनाया जाए, जीवन देवता प्रसन्न होने पर क्या वरदान देते हैं, उपेक्षा करने पर यदि वे रुष्ट होते हैं तो क्या हानि उठानी पड़ती है, यदि वे दुर्व्यवहार के फलस्वरूप क्रुद्ध हो उठे तो किस अनिष्ट की आशंका रहती है। हे महाभाग ऋषिवर, इस मर्म प्रसंग को हमें विस्तार पूर्वक समझाएं। इसके विधि विधान को सर्वसाधारण को जानकारी है भी नहीं। मर्म स्पर्शी इस प्रश्न से वह ऋषि श्रेष्ठ महाप्राज्ञ पिपलाद गंभीर होकर के बोले। पिपलाद बोले, जिज्ञास श्रृंगी ऋषि समेत सभी उपस्थित मनीषीगण ध्यान पूर्वक सुने। जीवन देवता प्रत्यक्ष फलदायक है। उसके साथ किया गया व्यवहार हस्तामलकवत अपने प्रभाव का तत्काल परिचय देता है। उनका लाभ महात्म हर कहीं दृष्टि पसार कर तत्काल देखा जा सकता है। जीवन अजस्र अनुदानों से लदा है। उसका सदुपयोग करने भर से ही उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होते हैं। भ्रांतिवश लोग उसका महत्व नहीं समझते और जिन उपलब्धियों के सहारे देव जीवन जिया जा सकता है, कितने दुख की बात है कि उस अमृत को ऐसे ही असंजम के छिद्रों द्वारा बहाकर अस्त व्यस्त करते रहते हैं। निचोड़े हुए नींबू की तरह वे छूछ बन करके रह जाते हैं और दरिद्रता का रोना लगातार रोते रहते हैं। जीवनम कामधेनुर्गौ पातुम दुग्धम तदीयकम अकठिनम नो सरंध्रेषु पात्रेषु यदि गुह्यते। अर्थात जीवन कामधेनु गौ है, उसका दूध पाने में कोई कठिनाई नहीं है, किंतु यदि छिद्रों वाले पात्र में दूहा जाएगा तो उस सौभाग्य का लाभ किस प्रकार मिल सकेगा। असंजम रूपी छिद्रों को बंद कर देने से उस हानि से बचा जा सकता है जिसके कारण ईश्वर द्वारा सर्व संपन्न बनाया हुआ मनुष्य दीन दरिद्र बन करके रहता है और संघर्ष में खड़ा रहने की स्थिति समाप्त हो जाने के कारण अनेक अनेक कष्ट सहता है। श्रृंगी ऋषि ने फिर पूछा, हे भगवान, वे असंजम रूपी छिद्र कितने प्रकार के हैं और उनमें होकर के किस प्रकार जीवन रस निचुड़ जाता है। इस असंजम को लोग किस निमित्त अपनाते हैं और उसके दुष्परिणामों को क्यों नहीं समझ पाते हैं। इस रहस्य को समझाएं ताकि ये भूतल स्वर्ग हो जाए तथा दुख दारिद्र सर्वथा समाप्त हो जाए। पिपलाद ने कहा, उत्सुकता को समाधान करने वाला सारगर्भिक उत्तर संयमित वाणी में दिया। क्या कहा? शक्तिर इंद्रिय संबद्धा, शक्ति समय संयुता, अविचार शक्ति अस्तुर्या, शक्ति साधन रूपिणो। अर्थात महाप्राज्ञ पिपलाद प्रसन्न मुद्रा में बोले, जीवन संपदा के 4 क्षेत्र हैं, उन्हें सुनिए। इंद्रिय शक्ति,
समय शक्ति, विचार शक्ति, साधन शक्ति। प्रथम 3 ईश्वर प्रदत्त हैं और चौथी को इन तीनों के संयुक्त प्रयत्न से भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ द्वारा अर्जित किया जाता है। साधन शक्ति इसी कारण भौतिक लौकिक सामर्थ्य मानी गई है तथा शेष 3 मनुष्य की अपनी विशिष्ट विरासत है जो भगवान ने उसे बड़ा सोच समझ करके सदुपयोग करने के लिए ही प्रदान किया है। 10 इंद्रियों में 2 प्रधान हैं, एक जिह्वा, दूसरी जन्नेन्द्रिय। जिह्वा आहार को जांच परख कर गले के नीचे उतारने और वार्तालाप के लिए शब्दोच्चारण के काम आती है और जन्नेन्द्रिय का कार्य संतान उत्पादन के लिए रतिकर्म तथा श्रावों का परित्याग है। जिह्वा संयम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है और जननेन्द्रिय संयम से मनोबल अक्षुण्ण रहता है। जिह्वा के असंयमी होने से अपच होता है और दुर्बलता व रुग्णता बढ़ती रहती है। रति कर्म में आतुरता होने से अनुपयुक्त संतान, यौन रोग एवं विकृत चिंतन का दौर बढ़ता है और दोनों का असंयम रहे तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होकर ही रहता है। समय संयम में शिथिलता रहने से मनुष्य आलसी प्रमादी बनता है, ऐसा समझो। आलसी अस्त व्यस्त बहुत दिन जीने भर पर भी आत्मजीवियों जितनी उपलब्धि अर्जित नहीं कर पाता। नियमितता न रखने से जो किया जाता है वो आधा अधूरा रहता है। समय का सदुपयोग सुनियोजित श्रम से ही किया जा सकता है। आलस्य का अर्थ है शारीरिक श्रम से बचना और प्रमाद मानसिक जड़ता का नाम है। योजनाबद्ध कार्य निर्धारण करने और उसका तत्परता पूर्वक निर्वाह करने से ही विज्ञजन अनेकानेक सफलताएं अर्जित करते हैं और समझ लो कि समय के असंयमी ही अल्पजीवी कहलाते हैं, भले ही उनकी आयु कुछ भी हो। ईश्वरेण प्रदत्तेन समस्यतु संपदा और योजयताम श्रमेणाथ मनोयोगेन भूयसा अब विभिन्ना संपदाश्चापि विभूतिर अर्जितुम क्षमा और समयो जीवनं तच्च नासनन्य स्वयं। अर्थात समय ईश्वर प्रदत्त संपदा है, उसे श्रम मनोयोग पूर्वक नियोजित करके विभिन्न प्रकार की संपदाएं विभूतियां अर्जित की जाती हैं। जो समय गंवाता है उसे जीवन गंवाने वाला ही कहा जा सकता है। और सूक्ष्म तरस्य कर्मास्ति विचार कार्य रूपक अयुज्यात्तत्सु विचाराणाम प्रवाहम समयम यथा। अर्थात विचार सूक्ष्म स्तर का कर्म है, कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सब प्रयोजनों में निरत रखा जाए। उपयोगी उत्कृष्ट विचारों की मर्यादा में चिंतन को सीमाबद्ध रखने से वे सृजनात्मक प्रयोजनों में लगते हैं और महत्वपूर्ण प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। मनोनिग्रह से अभ्यासी जिस भी दिशा में अपनाते हैं उसी में सफल होकर के रहते हैं। विचारों की अनगढ़ अस्त व्यस्तता एक प्रकार की विक्षिप्तता ही मानी जाए। विचारों को आवारा कुत्तों की तरह अचिंत चिंतन में भटकने न दिया जाए। उन्हें हर समय उपयोगी दिशा धारा के साथ नियोजित करके रखा जाए। अनगढ़ अनैतिक विचारों से जूझने के लिए सद्विचारों की एक सेना बना करके रखी जाए। जो अचिंत चिंतन उठते हैं जो ही जूझ पड़े और उन्हें निरस्त करके उन्हें भगा दें। परिश्रम एवं मनोयोग का प्रत्यक्ष फल धन है। नीति पूर्वक कमाया और औसत देशवासी के स्तर का निर्वाह अपनाते हुए बचत की योग्यता को बढ़ाने, सदा सहायता को अपनाने एवं असमर्थों की सहायता करने में ही इसको लगाना चाहिए। अपव्यय एवं अनावश्यक संग्रह से अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां पनपती हैं। अपव्यय करने वाले मानो बदले में दुष्प्रवृत्तियां खरीदते हैं और उनसे अपना तथा दूसरों का असीम अहित करते हैं। धनार्जने यथा बुद्धेर अपेक्षा व्यय कर्मणि ततो अधिकैव सापेक्षा तत्रो चिंतस्य निश्चय। धन कमाने में जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है उससे अनेक गुनी व्यय के औचित्य का निर्धारण करते समय लगनी चाहिए। ध्यान यही रखा जाए कि जो भी बचाया जाए उसको उचित प्रयोजनों में नियोजित करें। कमाने में न उपेक्षा की जाए और न ही अनित बरती जाए। खर्च करने में सादगी, सज्जनता एवं सत्परिणामों की जांच पड़ताल रखी जाए, अन्यथा संपन्नता दरिद्रता से भी अधिक घातक सिद्ध होती है और इससे समाज में दूषित परंपराएं पनपती जाती हैं। धन को लक्ष्मी भी कहते हैं और माया भी। सत्प्रवृत्ति में लगे तो लक्ष्मी नाम
सार्थक है, और अपव्यय किया जाए, अनित के कार्यों में खर्च हो, तो यही माया है। और माया का नाश भी सदैव ऐसे ही होता है। श्रृंगी ऋषि ने फिर पूछा, हे महाभाग, क्या आपके द्वारा बताए गए 4 प्रकार के असंयम रुक जाने से जीवन देवता की आराधना समग्र हो जाएगी और उससे अभीष्ट फल मिलने लगेगा, या इसके अतिरिक्त कुछ और भी करना होगा? ये आप हम सुनने को उत्सुक व्यक्तियों को बताएं। महाप्राज्ञ पिपलाद ने कहा, भद्र, ये तो अपव्यय की रोकथाम भर कही गई है, ताकि उपलब्ध संपदा अपव्यय के गर्त में गिर करके विनाशकारी परिणाम उत्पन्न न करे। महत्वपूर्ण कार्य तो इस बचत के सदुपयोग और सुनियोजन का है। सामर्थ्य तभी श्रेयस्कर परिणाम उत्पन्न करती है जब उसे अस्त व्यस्तता एवं अनुपयुक्तता से बचा करके सृजनात्मक सत्प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाए। जीवन और कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। कार्य के स्तर को देखकर ही जीवन की सफलता आंकी जाती है। मात्र श्रम पर्याप्त नहीं है, ये तो गधे और चोर भी करते हैं। उच्च उद्देश्यों से जुड़े हुए कर्तव्य पालन का ही दूसरा नाम कर्मयोग है, जिससे मानव विश्वंभर कहलाता है। सद उद्देश्य सुपूर्णम यत् तद् कर्तव्य पालनम अपूर्वं नरः सुसंतोषम लभते चात्म गौरव। अर्थात कर्म को सदुद्देश्यों की पूर्ति के लिए योग साधना की तरह किया जाना चाहिए। असफल रहने पर सदुद्देश्य कर्तव्य पालन से संतोष और गौरव मिलता है, जबकि दुष्ट प्रयोजनों में सफलता मिलने पर भी आत्म प्रताड़ना और लोक भर्त्सना सहनी पड़ती है। कर्म तो सभी करते हैं, पर जब वो सदुद्देश्यों से जुड़ जाता है तो योग बन जाता है, और मनोयोग पूर्वक किया गया यही कर्म योग साधना के समतुल्य हो जाता है। जागरूकता, तत्परता एवं श्रेष्ठता को लक्ष्य रूप में वर्ण इसी को कर्तव्य पालन करते हैं, और सफलता का यही मापदंड है। हे तात, मनुष्य अनेक उत्तरदायित्वों से बंधा है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, परिवार की सुसंस्कारिता, समाज का ऋण चुकाना, संस्कृति और शालीनता की सुरक्षा जैसे अनेक जिम्मेदारियों से मनुष्य बंधा है। इनके निर्वाह को कर्तव्य पालन करते हैं, और कर्तव्य पारायणता ही धार्मिकता है। यही धार्मिकता ही धर्मवेत्ताओं द्वारा की गई उत्तम परिभाषा दी गई। धर्म का अर्थ है अपने सांसारिक और आध्यात्मिक दायित्वों का भली भांति निर्वाह करना, और धर्म संप्रदाय का पर्यायवाची नहीं, जैसा कि बहुसंख्य व्यक्तियों ने समझ रखा है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना। किसे? श्रेष्ठता को जीवन में, ताकि लौकिक जीवन में समृद्धि, सामूहिक विकास और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। कर्म मात्रम श्रमो नास्ति तेनो चैस अस्तरकस्य है, और मनोयोगस्य भाष्य च समावेशेन तद्वता। उत्कृष्टता तो कार्यस्थ कृते तो स्वाभिमानिनः अगर्वस्य गौरवस्यापि विषय इति बोध्यतम। अर्थात कर्म मात्र श्रम नहीं है, उसके साथ उच्च स्तरीय मनोयोग का तन्मय समावेश होना चाहिए। कार्य की उत्कृष्टता हर स्वाभिमानी के लिए गर्व गौरव का विषय है, ये समझ लो। उपेक्षा पूर्वक अन्य मनस्क होकर के किया गया काम निरर्थक ही नहीं जाता है, कर्ता को बदनाम भी करता है। जो भी किया जाए उसमें पूरी अभिरुचि और एकाग्रता का समावेश हो, तभी ये उस स्तर का कार्य कहा जाएगा जिसे ईश्वर पूजा के समतुल्य माना जाता है। ध्वंस सरल है, उसे छोटी चिंगारी एवं सड़ी कील भी कर सकती है। गौरव सृजनात्मक कार्यों में है। मनुष्य का चिंतन और प्रयास सृजनात्मक प्रयोजनों में ही निरत रहना चाहिए। जीवन की गरिमा इस कसौटी पर आंकी जाती है कि उसमें किस स्तर का कितना सृजनात्मक कार्य सफल हुआ। क्रिया कौशल की जो भी प्रतिभा प्रखरता है, उसकी प्रशंसा इस बात में है कि उसके द्वारा सत्कृत समर्थन में सहायता मिली या नहीं मिली। ध्वंसरत प्रतिभा की तुलना में विज्ञजनों के मतानुसार मंद बुद्धि मूर्खता अच्छी, जिसने किसी का बिगाड़ा नहीं, कुछ न कुछ बनाया सुधारा ही है। पुराने कुसंस्कारी अभ्यासों को निरस्त करने के लिए नए उत्साह, नए साहस पूर्वक सब प्रयोजनों को दैनिक क्रियाकलाप में सम्मिलित करना पड़ता है, और बार बार उभरने वाले पशु प्रवृत्तियों को निरस्त करने के लिए कड़ा रूप अपनाया जाता है। यह अपने आप से जूझना है, ऐसा जान लो। अर्जुन की भूमिका इस महाभारत में हर कर्मयोगी को निभानी ही पड़ेगी। आरण्यक सत्र का तीसरा समाधान सभी को बहुत रचा। जीवन देवता के प्रति भी श्रोताओं में श्रद्धा होंगी, और संकल्प उभरा कि जीवन को परम देव मानकर उसे प्रसन्न परिष्कृत करने में कुछ कमी न रखी जाएगी। प्रसंग ऐसा था जिसे अधिकाधिक जानने में
के लिए सम्मिलित ऋषियों की उत्सुकता अधिकाधिक प्रचंड होती जा रही है। कल और अधिक सुनने को मिलेगा। इस आशय के साथ नियत समय पर सभी सूत्र संचालक की आज्ञा अनुसार विसर्जित हो गए। इत श्री मत प्रज्ञो उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण योग श्री पिपलाद श्वेत केतु ऋषि संवादे संयमशीलता श्री पिपलाद श्वेत केतु श्रृंगी ऋषि संवादे संयमशीलता कर्तव्य परायणता इत प्रकरणों नाम चतुर्थ अध्याय। तो अब इसके टर्निंग पॉइंट्स को अगर ले लिया जाए, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आया। श्रृंगी ऋषि इसके प्रश्न करता है और श्रृंगी ऋषि के बारे में भी चर्चा की गई है। ये विभांडक ऋषि के पुत्र थे और सप्तर्षियों में कश्यप ऋषि का नाम बहुत ही फेमस है। पहले ऋषि कश्यप थे, उनके पौत्र हैं। और यही पुत्र कामेष्टि यज्ञ इन्होंने कराया था। और इनका प्रश्न वही है कि किस देवता की उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल पाता है और सुखी संपन्न रहता है। और उसी का उत्तर महाप्राज्ञ महर्षि पिपलाद ऋषि देते हैं कि जीवन देवता, आत्मदेवता। आत्मदेवता की अगर बात की जाए, किस आत्मदेवता की हम पूजा कर रहे हैं? अपनी पूजा, अपने किस रूप की पूजा हम करें? क्या हम शरीर हैं? क्या हम मन हैं? क्या हम बुद्धि हैं? हम अहंकार हैं? यहीं पर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। आत्मदेव, देवों में देव आत्मदेव। ईश्वर चूंकि निराकार है, वो प्रेरणा ही दे सकता है। और प्रत्यक्ष रूप में अगर ईश्वर को देखना है तो हमें आत्मदेव के रूप में देखना पड़ेगा, जो हमारे अंदर ही विराजमान है। और इसी आत्मदेव की उपासना के लिए 4 महावाक्य बनाए गए हैं। क्योंकि हमारा सूत्र जो है वो वेद ही है, सारे दर्शन वेद की तरफ इंगित करते हैं। और इन्हीं चारों वेदों के एक एक महावाक्यों को लिया गया है और इसी के नाम पर एक महावाक्य उपनिषद भी बना है, जहां पर इसी आत्मदेव के बारे में बताया गया है कि हर व्यक्ति की साधना अंततः आत्मबोधक तक जानी चाहिए, तभी आत्मदेव की उपासना सफल हो पाएगी। वो 4 महावाक्य कौन से हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म। जब प्रधानता में हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अभेदत्व तो आ जाए, भेद दृष्टि समाप्त हो जाए, वही ब्रह्म है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसी को प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं। और ये प्रज्ञानम ब्रह्म का जो महावाक्य आया है, यह ऐतरेय उपनिषद में है, जो ऋग्वेद का उपनिषद है। तो ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है। उसी तरह से अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद आता है, यजुर्वेदी उपनिषद है, बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। उसका सूत्र क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरी ही उपासना करो। कहां भटक रहे हो इधर उधर? अहम ब्रह्मास्मि का बोधत्व, उसी को प्राप्त करने का लक्ष्य अपना रखना है। और वही चीज अगर हम सामवेद में जाते हैं तो सामवेद में छांदोग्य उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण आता है। और उसका सूत्र क्या है? महावाक्य तत्त्वमसि, तुम ही तो हो, जो मैं हूं वही तुम हो, त्वं तदसि, तुम वही हो। महादेव, देव में देव, महादेव, वही महावाक्य है, आत्मदेव। कोई और देव नहीं है। ईश्वर हमारे रूप में ही हमारे अंदर विराजमान है। हमको उसकी तरफ बढ़ना है। और अगर हम अथर्ववेद में आते हैं तो अथर्ववेद में भी जो मांडूक्य उपनिषद है, अथर्ववेदी उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद, उसका सूत्र आता है अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ही ब्रह्म है जो हमारे अंदर समाई हुई है। इसी के जीव भाव को शिव भाव में कन्वर्ट करना है उपासना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से।
वो कैसे होगा? और ये जो ईश्वर ने दिया है हमें, ये जीवन जो है वो कामधेनु गौ है, इसी का सूत्र दिया है। कामधेनु गौ का मतलब जो भी हमारी कामना होगी सब ये हमको देगा। और कामधेनु गौ का दूध दुहने के लिए, दूध को लेने के लिए, उसके फल को पाने के लिए बस एक ही प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है कि जो पात्र है वो कम से कम सुरक्षित पात्र होना चाहिए, छिद्रों से युक्त नहीं होना चाहिए कि दूध आने के पहले ही बह जा रहा है। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि अपने पात्र को कम से कम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं जो उसने दिया है। यही दायित्व है और यही सबसे बड़ी साधना है। और अगर हम इसी साधना को कर लेते हैं और अपनी पात्रता का विकास कर लेते हैं, तब फिर कामधेनु गौ का दूध अपनी कामना के अनुसार, अपने संकल्पों के अनुसार उसका फल हम इसी जीवन में पा सकते हैं। सत्पात्रता को विकसित करना है। और कल की कक्षा में था, सत्पात्रता को विकसित करने का फार्मूला क्या है? पवित्रता। पवित्रता को बढ़ा करके पात्रता को विकसित करना, और उसी से सब कुछ मिल जाएगा। अजस्र अनुदान वरदान स्वतः मिलने लगेगा, अपने को कुछ करने नहीं है। बस खाली पात्र के छिद्रों को नियंत्रित करना है, संयमित करना है, ताकि दूध उसमें जो आ रहा है वो इकट्ठा होता है। इतने तो करना है। और यही है उस ऋषि का जवाब कि अपनी अभ्यर्थना, आत्मदेव की अभ्यर्थना, आत्मदेव की आराधना, उपासना करने का जो सूत्र दिया गया है कि जो उसने दिया है, जो देना चाह रहा है, उसको हम खाली अपनी पात्रता को विकसित करके उसको हाथों हाथ लेकर के जीवन को धन्य बनाएं। तो जीवन देवता का अगर हम एनालिसिस करें टोटल, ये जो टर्निंग पॉइंट्स इसमें आए हैं, तो उसके 4 चरण हैं, 4 क्षेत्र हैं, या 4 शक्ति कह सकते हैं आप, जिस भी ढंग से एनालिसिस करें। उस 4 शक्ति में 3 तो उसने स्वयं दिया है। और चूंकि पहली कक्षाओं में चर्चाएं आई हैं कि ईश्वर में और जीव में आपसी संबंध कुछ है, कुछ उसने दायित्व हमारा दे दिया है, कुछ अपना रखा है। तो जो हमारा दिया है उसी के तहत एक दायित्व और दिया है कि ये 3 जो क्षेत्र उसके हैं उसको मिला करके चौथी उपलब्धि खुद किया जा सकता है। ये जीवात्मा के लिए दिया है, मनुष्य के लिए दिया है। और 3 जो ईश्वर प्रदत्त उपलब्धियां हैं उनको संयमित करना है। वो उपलब्धि क्या है? पहला क्षेत्र इंद्रिय शक्ति दिया है, उसने दिया है। दूसरा क्या दिया है? विचार शक्ति दिया है। विचार की क्षमता सभी जीवों में नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर विचार की एक शक्ति दिया है। और तीसरी क्षमता समय का दिया है, सबको बराबर दिया है। और तीनों को मिला करके साधन की शक्ति का सुनियोजन करना, उसको विकसित करना, ये मनुष्य की जिम्मे छोड़ दिया है कि तुम हमारे बेटे हो और हमारे व्यवस्था में सहयोगी की भूमिका तुमको निभाना है। तो उस सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए कुछ तो करो, बाकी तो हम करेंगे ही करेंगे, करता तो वही है। तो इसलिए साधन शक्ति जो है वो छोड़ दिया है साधक के जिम्मे। अब इसका नियमन कैसे किया जाए, इसको देखने की बात आवश्यकता है। पहले इंद्रिय शक्ति, जो उसने इंद्रियां दिया है,
उसके असंयम को रोकना है। हम लोग शुरू होते हैं, मंत्र जब पढ़ते हैं, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्त्रीरंगैस्तुष्ट्वा गुंसत्नुभिः दशमै देवहितं यदायु। यहीं से शुरुआत करते हैं। हे परमात्मा, भद्रम कर्णेभिः, कानों से हम भद्र सुने, कल्याणकारी सुने, कि जिससे जीवन देवता खुश हो। आंखों से वो चीज देखें कि जीवन देवता प्रसन्न हो। मुख से ऐसी वाणी बोले कि जीवन देवता प्रसन्न हो। यही तो प्रार्थना करते हैं हम हर अंगों के लिए। उपासना जब करते हैं तो न्यास करते हैं कि ये शरीर जो है, इसको किसी ने दिया है हमको, हम इसके ट्रस्टी हैं, इसके मालिक नहीं है। इसको संभाल करके रखना है, सहेज करके रखना है और इसका सदुपयोग करना है। उसने सदुपयोग करने के लिए दिया है, खिलवाड़ करने के लिए नहीं दिया है। तो न्यास क्या करते हैं? ओम वांग में आस्तेस्तु मुखे, मुख से जो उपयोगी है, सदुपयोगी है, उसी वाणी को निकालना है। अनावश्यक चीज को नहीं निकालना है। अक्षोण में चक्षुरस्तु, आंखों में आंख हो। आंखों में आंख का क्या मतलब? आंख तो है लेकिन दृष्टि नहीं है कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किस एंगल से देखना है। तो दृष्टिकोण भी चाहिए। इन्हीं आंखों से जब हम अनावश्यक चीजों को दर्शन कर लेते हैं तो जीवन देवता अंदर से हिल जाते हैं। ऐसा दर्शन क्यों करते हैं? तो दृष्टिकोण को परिमार्जन भी करना है। इंद्रियों का संयम इसी तरह से करना है। एक एक इंद्रियों को लें, कानों से अच्छा सुने, आंखों से अच्छा देखें, नासिका से सिर्फ सांस ही ना लेते रहें, प्राण को भी खींचें। और प्राण के दोनों रूप हैं। चेतनात्मक ऊर्जा है, जड़ात्मक भी है, चेतनात्मक भी है। तो प्राणवान भी बनना है, जीवन भी पैदा करना है इस आत्म देवता के अंदर, और चेतना को भी परिष्कृत करना है ताकि अंतःकरण परिष्कृत होता रहे। ऐसे प्राण को लेना है। तो जो चीज सहज में सुलभ है उसके लिए अलग से हमको पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ वरेण्यम ही तो करना है। श्रेष्ठता का वरेण्यम यही तो है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस श्रेष्ठता का वर्ण करें। वो सविता हमारे अंदर ही है, उसी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। तो हर इंद्रियों का अगर प्रधान रूप से लिया जाए तो दो इंद्रियां, अगर सभी पर न जाए हम तो जो दो प्रधान इंद्रियां हैं, पहली इंद्री जिह्वा, दो काम करते हैं जिह्वा से। एक तो वाणी, तो वाणी पर मौन के लिए दिया गया है कि हमको मौन रहना है। अगर आवश्यकता एक शब्द की है तो दो शब्द बोलना अपराध है, और हमको दे दिया है तो दिन भर हम बोलते रहते हैं अनावश्यक। ये चीज गांधी जी ने कहा, क्योंकि उसे ऊर्जा का क्षरण होता है। आत्मदेव अपमानित महसूस करते हैं और मौन में ही शक्ति है। तो वाणी को भी हम संयमित करें, मृदुभाषी बने, ऐसा कड़वा सच न बोले कि सच के चक्कर में जहर उगल दे। और दूसरा, स्वाद के लिए कि जो ये शरीर दिया है परमात्मा ने, इस शरीर की सुरक्षा करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी दे दिया है कि देखें चख करके कि जो चीज है वो अंदर जा करके इसको नुकसान करेगी कि फायदा करेगी। तो सिक्योरिटी गार्ड किसको परमिट करेगा अंदर जाने के लिए? जो अंदर बैठा है उसके आज्ञा अनुसार होगा या सिक्योरिटी गार्ड की अपनी मनमर्जी से होगा? यहां पर थोड़ा सा हम भ्रमित हो जाते हैं। भाई, एक प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किसी को लगाया है तो जो प्राइम मिनिस्टर के लिए उपयोगी है उन्हीं को सिक्योरिटी गार्ड को भेजना है। और सिक्योरिटी गार्ड अगर अपनी इच्छा से भेजने लगेगा
तो जाना था 3 को और पहुंच गए 13। पचाने की क्षमता 200 ग्राम की और स्वाद के चक्कर में 1 किलो खा लिए तो अपच हो जाएगा, और उसी भ्रम में फिर हम पूरी जिंदगी तबाह रहते हैं। और जब अपच होगा तो ऊर्जा पचाने में लग जाएगी, शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। और दूसरी प्रधान इंद्री जननेंद्री, जिसका 2 उपयोग, स्राव का विसर्जन और रति क्रिया, ताकि हम संतान उत्पन्न करने का एक बड़ा दायित्व का निर्वहन कर सकें। ये दोनों का उपदेश है। और जब इसमें असंयम बरतते हैं तो मानसिक चिंतन हमारा विकृत होने लगता है, और जब मानसिक चिंतन विकृत होने लगेगा, विचार में भटकाव आ जाएगा, तो फिर जहां से सूत्र शुरू हुआ था प्रज्ञोपनिषद का, अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्य आचरण तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेशनाश्चम। अचिंत्य चिंतन अगर आ गया और अयोग्य आचरण शुरू कर दिया, हम एक जननेंद्री कर रही है, दूसरा जीवा कर रही है, तो शारीरिक और मानसिक दोनों रोग पैदा हो जाएगा। और साइकोसोमेटिक डिजीजेस से पूरा समाज आज तबाह है। तो हम आत्मदेव की उपासना कर रहे हैं कि आत्मदेव की हत्या कर रहे हैं, और फिर भी चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए। इतना सरल सूत्र दिया है गुरुदेव ने कि ये दोनों संयम अगर हम कर लें तो इंद्रिय संयम से आप देखें कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों सुदृढ़ हो जाएगा, सिर्फ 2 प्रधान इंद्रियों को कंट्रोल कर लेने से। और उसके बाद अगर हम आते हैं विचार संयम, हम ये समझते हैं कि हम खोपड़ी में सोच रहे हैं, ये हमारी खोपड़ी आइसोलेटेड है, बिल्कुल गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। विचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और मन जो विचारों का वाष्पोत्सर्जन करता है, यहां पर 2 तरह का है, बहुत क्लियर रखें। एक व्यष्टि मन, दूसरा समष्टि मन। इस व्यक्ति का एक मन है और दूसरा जो सृष्टि का संचालक है उसका भी मन है। इसके साथ में साध्यता स्थापित करनी है। और जहां हमने एक को विचार लाए अपने मस्तिष्क में, तो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और साइंस की फिलॉसफी को आप काट नहीं सकते हैं, तो उसके समानार्थी सारे विचार तूफान की तरह से आपकी खोपड़ी में आ जाएंगे। और एक गंदा विचार इतने सारे वो विचारों को लेकर के उनकी पूरी सेना आ जाएगी कि उसको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। और फिर वही विचार सूक्ष्म कर्म होता है, बलात् हमको खींच ले जाएगा, और उसके प्रवाह में फिर हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ भी भाषणबाजी होती रहे, एक बार गलत दिशा में लुढ़क गए, हवाई जहाज से जब नीचे गिरे तो धरती पर आकर के चिथड़ा होना ही है, और यही हम होते हैं रोज। इसीलिए विचार संयम को व्यवस्थित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 2 सूत्र दिया है, आत्मबोध की साधना, तत्वबोध की साधना। जब नींद खुले, आंख खुले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसी स्थिति में अपने बिस्तर पर ही बैठ करके पूरे दिन की प्लानिंग कर लें कि आज हम सदुपयोग कैसे करेंगे, आत्मदेव की उपासना में क्या कर्म कर डालेंगे, सत्कर्मों की फौज खड़ा कर दें। और शाम को सोने के पहले एक बार पुनरीक्षा करें, समीक्षा करें कि क्या जो प्लान किया था आत्मबोध में वो पूरा हुआ या कुछ अधूरा रह गया। अधूरा रह गया तो पश्चाताप करें, अधूरा नहीं रहना चाहिए। और अगर ज्यादा कर लिए तो संतोष करें, आत्मदेव प्रसन्न हो गए। ये विचार संयम हो गया। और यही विचार जो सूक्ष्म कर्म है, यही कर्मों का मूल भी है। और जब एक बार कर्म संपादित हो जाता है तो फल हमारे हाथ में नहीं रह जाता है, फिर तो उस व्यवस्थापक के हाथ में होता है, उसका फल हमको भुगतना ही पड़ता है। तीसरा है समय संयम। समय संयम, इसी 24 घंटे में एक आदमी सृष्टि का निर्माण कर रहा है और हम अपने जीवन को तबाही के गर्त में ले जा रहे हैं।
हमको अलग से टाइम कुछ कम नहीं दिया गया है। और किसी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व देखना है तो उसके 24 घंटे का टाइम टेबल चेक कर ले, आप अपना चेक कर ले, 24 घंटे में हमने क्या किया, आउटपुट क्या निकला। दिन भर 8 घंटे ऑफिस में बैठना बहादुरी का काम नहीं है, चाहे वो छोटी ऑफिस हो चाहे बड़ी ऑफिस हो। 8 घंटे के काम को क्या हम 1 घंटे में निपटा सकते हैं? वो इफिशियंसी क्यों नहीं लाते हैं? 1 घंटे में नहीं कर सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में करें। और रिमेनिंग जो पीरियड हमारा बच जा रहा है, कहीं उसमें गवाष्टक तो नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक चीजों को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी का वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, उसमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो समय का सुनियोजन, अगर हम परम पूज्य गुरुदेव से शिक्षा लेते हैं तो एक समय में शुरू करके 1 घंटे में 1 पेज पढ़ते पढ़ते 1 घंटे में 3000 पेज पढ़ना शुरू कर दिए, इतनी इफिशियंसी को इंप्रूव कर लिया। ये होता है समय का संयम। 3000 पेज पढ़ना 1 घंटे के अंदर, पलटना मुश्किल पड़ेगा। 1000 पेज अगर पलटना हो तो मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इफिशियंसी को इंप्रूव किया जा सकता है समय के संयम को एडॉप्ट करके। और इसी समय में जो हम किल कर रहे हैं टाइम को, वो टाइम हमको किल कर देगा। आप देखते हैं कि हमारे ही बीच में कुछ विभूतियां ऐसी आई कि जिन्होंने कहा कि भाई अब तो सब कुछ पा चुके, सब कुछ कर चुके, 32 साल की अवस्था में और आगे कुछ करने के लिए शेष नहीं रहा, जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। 39 साल के बाद जीने की आवश्यकता कहां रह गई हमारी? जो जानना था वो सब जान लिया, जो पाना था सब पा लिया। अब इस अमानत को उसके हवाले कर दिया जाए। तो दियम वस्तु गोविंद तो भिन्न समर्पये, काहे के लिए इसका मिसयूज किया जाए? यह है समझ संयम। और चौथा, जिसको तीनों को मिला करके हमको इकट्ठा करना होता है, वो साधन। साधन इकट्ठा करने में बहादुरी नहीं है, उसका संयम कितना करते। और हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया गायत्री मंत्र का योना शब्द आया, धियो योना प्रचोदयात्। योना क्या कहता है? योनो वास्तु सत्य साधन चयो न्यूना अधिकाश्चात् वा भागम न्यूनतम ही तस्य विदधे मात्र प्रसादाय यत पश्चात अवशिष्ट भागम त्यक्त्वा फलासाम धृत तद्धीनेषु अभिलाष वस्तु विपरीत ही सत्य विनाश। हमारे जो भी साधन हो, न्यून हो या अधिक हो, हमारी इनकम चाहे 10,000 रुपए हो चाहे 10 लाख रुपए महीने हम कमा रहे हो, लेकिन हमारे अपने लिए उस उपलब्धि में से जितना कम से कम संभव हो सकता है उसमें अपना जीवन निर्वाह करना है। यही है आत्मदेव की उपासना। ऐसा ना हो कि हम 10,000 पा रहे हो तो त्राही त्राही मचा दिए हो और 10,000 में 5,000 खर्च कर डाले, और 10 लाख पा रहे हो तो 50,000 खर्च कर डाले। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आवश्यकता जो हमारी है वो सीमित दायरे में होनी चाहिए, और वही है आत्मदेव की उपासना का सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई पड़ोसी के यहां अगर इतना ज्यादा भव्यता थी तो हमारी भव्यता उससे बड़ी हो जाए, क्योंकि हमको उनसे बड़ा प्रूव करना है। उनके यहाँ 100 गाड़ियां आई थी तो हमारे यहाँ 150 गाड़ियां आनी चाहिए। क्यों भाई? अध्यात्म में आत्म परिष्कार के लिए दिया गया है, कंपटीशन कहीं नहीं है, सिर्फ आत्म परिष्कार। और हमने जब अपने जीवन में जो अपनाया कि बड़ा आदमी बनना है तो उसके परिभाषा को क्यों न बदल दिया जाए। बड़ा व्यक्ति वही है कि जिससे मिलने के बाद कोई छोटा ना महसूस करे। बड़प्पन तो उसी में आएगा कि हमसे कोई कंपटीशन करे। अगर पैदल आ रहा है तो हम पैदल ही जाए उसके साथ में, क्या दिक्कत है? उसमें भी तो हमारी गरिमा है, हमारा व्यक्तित्व कहीं से डाउन नहीं होगा। तो साधन का संयम, और यही 4 संयम अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आत्मदेव बल्ले बल्ले हो जाते हैं। और ये साधन का संयम करने के साथ में सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, ये तो पूर्वार्ध हुआ।
और जो संयमित करके हमने बचाया है, इसका सुनियोजन करना है, अधिक से अधिक सदुपयोग करना है। बचत हम इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो परिग्रह हो जाएगा। अब परिग्रह तो महापाप है। अगर हम परिग्रह करते हैं सुनियोजन के लिए तो महापुण्य बदल जाएगा, और अगर सिर्फ परिग्रह के लिए करते हैं, किसी कंपटीशन के लिए करते हैं, तो महापाप का कारण बन जाएगा। उससे अच्छा तो अपरिग्रह ही था। इसीलिए बचत करना निषेधात्मक नहीं है, ये विधेयात्मक है, बशर्ते सृष्टि के सुसंचालन में उसका सदुपयोग किया जाए। और वही पुराना फार्मूला, आत्म कल्याण करना है तो लोक कल्याण करके देखिए, अपने आप इतनी संपत्तियां बढ़ने लगेंगी कि अपने आप अकिल गुम हो जाती है कि भाई ये फार्मूला कहां से आ रहा है। वो यही फार्मूला है कि लोक कल्याण से ही आत्म कल्याण सधेगा। तो अपने साधन को जो हमने इन संयम के माध्यम से अर्जित किया है, उसका सदुपयोग और सुनियोजन सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के सुसंचालन में अगर करने लगेंगे तो एक गति चक्र बन जाता है और इसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है, और उससे आत्म संतोष, अथाह शांति और अथाह आनंद अपने आप आने लगता है। तो जीवन के जो दो उद्देश्य हैं, शांति और विकास, एक हाथ में शांति, दूसरे में विकास, तभी जीवन आनंदमय हो पाएगा। और कर्म, जो धर्म की परिभाषा यही दी गई है कि व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए जो कुछ भी प्रयास किया जाए वही धर्म है। यही कर्म जो कर्तव्यम कर्म, और गायत्री गीता भुआ अक्षर की व्याख्या करती है कि भुआ अक्षर क्या है? दुख नाशक, मोक्ष की प्राप्ति, सारे दुखों का समूल नाश का एक ही सूत्र दिया है, कर्तव्यम कर्म। हमारा कर्तव्य बनता है, अपने प्रति बनता है, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, हर जीव जंतु बीच वनस्पतियों के प्रति बनता है। जहां पर हमारे अंदर वो भावना आएगी, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, त्वं तदसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। जब इस तरह से हम उपासना आत्मदेव की करने लगेंगे तो सबके प्रति जो उत्तरदायित्व बनता है, उसके लिए 24 घंटे क्या 48 घंटे रात दिन मेहनत करने की इच्छा करने लगती है, और बिना थकान के, राई रत्ती भर भी थकान नहीं आती है। लेकिन अगर स्वार्थ संकीर्णता में हम प्रयास करेंगे कि नहीं हम अपना बना रहे हैं, तो फिर आत्म कल्याण से लोक कल्याण नहीं होगा। फार्मूला लोक कल्याण से आत्म कल्याण का है। जब हम लोक का कल्याण करेंगे, समष्टि का कल्याण करेंगे, तो आत्म कल्याण अपने आप सधने लगेगा। तो हम समझ रहे हैं कि समय की मर्यादा का उल्लंघन न करें। तो ये मोटी मोटा जो संयमशीलता है और कर्तव्य परायणता, इसको दो पार्ट में जीवन को बांटा गया है। पूर्वार्ध में संयम करके हम उपार्जन करें, और उसका उत्तरार्ध सुनियोजन और सदुपयोग, और दोनों में विवेक की आवश्यकता है। तो संयमित जीवन से ही शक्ति पैदा होगी, और जो 4 शक्तियों का केंद्र दिया है परमात्मा ने, ईश्वर ने, और उसी से जीवट पैदा होगा, और तभी जीवात्मा शिवात्मा में बदल पाएगी। और जीव को शिव में परिवर्तन करने का ही जीवन का लक्ष्य होता है। उसी से अथाह शांति और अथाह आनंद विकास की पराकाष्ठा पर जाकर के मिलता है। तो इसी के साथ हम समझ रहे हैं कि वाणी को विराम देना ज्यादा उचित रहेगा। और जिज्ञासा अगर कक्षा में रखी जाए तो कुछ चर्चा जिज्ञासा के साथ होगी तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, नहीं तो अल बल हम बोलते रहेंगे और उससे काम चलेगा नहीं। धन्यवाद आदरणीय अक्षय सिंह साहब। आज आपने आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद पार्ट 6 में संयमशीलता कर्तव्य परायणता पर उद्बोधन रखा। अब हम लोग अनम्यूट कर देते हैं, और जिनकी भी जिज्ञासा हो वो पूछ सकते हैं। हमने अनम्यूट कर दिया है। किसी की जिज्ञासा हो अपना पूछ सकते हैं। जेपी भाई साहब पूछिए। हाथ जा रहा है। जिज्ञासा तो सिंह साहब के इतने एलोबोरेट उद्बोधन के बाद खास नहीं है, लेकिन एक इससे इस मौके पे बहुत मौजूद और बहुत ही उपयोगी
अनुभव मैं जरूर इस वक्त शेयर करना चाहूंगा आप सबसे। 1954 में अलीगढ़ से मथुरा आए अपनी माँ के साथ। बच्चा गुरुदेव के पास गया, माँ ने कहा प्रणाम करो, उन्होंने प्रणाम किया साधारण आदमी जान के। उनने सिर पर हाथ रखा और इधर उधर की बातें उनकी माँ ने की। बच्चा छोटा ही था। लौट के आने लगे तो गुरुदेव ने कहा नीचे से एक किताब लिखते जाना। उस किताब का नाम था खर्च कैसे करें और उसकी कीमत थी 2 आने। वो किताब आरपी कर्मयोगी जी ने, राम प्रकाश जी अग्रवाल ने उस समय अपने पास रखी और जीवन भर उसको उतारा। अब तो बहुत करोड़पति आदमी हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात का अनुभव किया, बहुत धीमे बोलते थे, बहुत कम लिखते थे और तमाम जीवन उन्होंने शांति कुंज में बिताया, बड़े बड़े अनुष्ठान किए अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर। लेकिन वो खर्च करने वाला जो दो आने की किताब थी, उसने उनके जीवन को बदल दिया। शायद संयम और उसी से आगे बढ़ने वाली स्थिति साधना की आज सिंह साहब ने हमारे समक्ष रखी। वाकई शानदार है। बिल्कुल सही, थैंक यू सर, साथी साहब। और इसको हमको अपने जीवन में जितना हम उतार सकें, मुख्य चीज तो ये है कि किताबों में तो चीजें लिखी हैं, गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया, लेकिन हम कितना उतार पाते हैं उसी का फायदा लिया जा सकता है। उतारना जरूरी है, साधना बहुत जरूरी है। बिना साधना के, बिना अभ्यास के तो ये कुछ भी नहीं मिल पाएगा। खाली हम लोग मतलब वाणियों में लेके रह जाएंगे, तो अधिक से अधिक इसको उतारे तो ज्यादा फायदा मिलता रहेगा। साधना और साधन ये एक ही चीज हो गई फिर, साधन और साधना। साधना और सिंह साहब, मैं एक बात कहना चाहता था कि मैंने अपने समय में एक ऐसा जीवंत उदाहरण देखा जो मुझे इतना ज्यादा अपील किया, और मुझे वो 2 आने की किताब लगा कि वो 2 आने की किताब भी किसी आदमी का जीवन बदल सकती है। जैसे आज आपका उद्बोधन सुनने के बाद अगर कोई जरा भी उस तरफ चला जाए तो समझिए कि आपका सार्थक हो गया। चलिए, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। और अक्षरशः लोगों ने इस चीज को आत्मसात किया है और करोड़पति अरबपति इसी प्रिंसिपल पर बने हैं। लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सरल और सहज मिला, वही हमको प्रेरणा देता है। और यही चीज जब एक बार हम पढ़ रहे थे कि महात्मा गांधी की जीवनी का, उनकी फिलॉसफी पढ़ रहे थे, तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने किया था कि पैसा कमाने में कहीं कमी नहीं रखनी चाहिए। और इसमें भी परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि इसमें 2 चीजें, कि कहीं पर अकर्मण्यता न रखी जाए, धन कमाने में खूब मेहनत किया जाए, और गलत स्रोत से न लिया जाए। दोनों चीज लिखा है और उसका सुनियोजन करना है। और यही योना शब्द जो है, क्योंकि संयम का सबसे बड़ा जो गायत्री मंत्र में शब्द आया है वो योना आया है कि संयमित जीवन का आधार क्या है, अपनी आवश्यकता कम से कम में अधिक से अधिक कमाना है, लेकिन जो बाकी बचे वो लोक कल्याण के लिए। क्योंकि लोक कल्याण जितना हम कर पाएंगे उसी से आत्म कल्याण सधने लगेगा और जीवट वहीं से पैदा होगा, आत्मा में प्रकाश वहीं से मिल पाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हम समझ रहे हैं कि नेब साहब भी शायद क्लास में थे या होंगे, तो कुछ अनुभव नेब साहब भी साझा करेंगे। बहुत प्रेरणा हमको नेब साहब से मिलती है। एक और जीवंत उदाहरण मैंने देखा, जब परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए लोग आते थे तो वो पंखा खड़े होकर चालू कर देते थे। जी 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 जी। जब लोग मिलके जाते थे तो वो उठ के पंखा बंद कर दिया करते थे। संयम का, मितव्ययिता का, संयम की पराकाष्ठा यही है। अब नेब साहब है कानपुर से, तो बहुत दिन बाद दर्शन हो रहे हैं नेब साहब के। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, मैं तो रोज दर्शन कर रहा हूँ आपके और कर मैंने आज आपने जो शुरू में बताई ना कि उनके श्रृंगी ऋषि उनके ब्रदर इन लॉ थे, मतलब जीजा जी थे, उनके दामाद सुदर्शन जी के, और शांता बहन थी। ये भी मैंने भी कहीं पढ़ा था। और लेकिन शांता ही सबसे बड़ी थी या चारों भाइयों सबसे छोटी थी? कब उत्पन्न हुई वो, कब उत्पन्न हुई? सर जो रेफरेंस कहीं हमने पढ़ा है जी, उसमें ये दत्तक पुत्री थी,
जो शांता जी थी वो दत्तक पुत्री थी। ओके। अब दत्तक पुत्री का रेफरेंस कहीं पर आ रहा है, तो इसलिए छोटे बड़े का मैटर नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने दत्तक पुत्री नहीं पढ़ा था, मैंने तो पढ़ा था पुत्री का, तो नहीं, वही मेरे को लगा था। ये दत्तक पुत्री थी। उसी कालखंड में एक राजा ने जो शादी किया था, वो एक राजा ने ही शादी किया था, महाराजा दशरथ ने शादी नहीं किया था। एक राजा ने शांता की शादी जो है श्रृंगी ऋषि से किए थे। एक प्रश्न मन में आ रहा है, जैसे गायत्री में हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्राण स्वरूप, दुख नाशक स्वरूप, देव स्वरूप परमात्मा को अवंताकरण में धारण करें, और आखिर में ये बोलते हुए परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इसका मतलब प्रेरणा तो उधर से ही आनी है, और जब तक वहां से प्रेरणा नहीं आती तो हम रास्ता कैसे अपनाएंगे? बिल्कुल ठीक है सर। सर जो कक्षा शुरुआत में ली गई थी, शुरुआत में यही तो कक्षा, जो पहली कक्षा हुई थी कि लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण में ईश्वर के स्वरूप की बात की गई थी कि ईश्वर किस स्वरूप में होता है। तो उसी में कि जब ये नारद का संवाद चल रहा है विष्णु लोक में विष्णु जी से, तो विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं कि मैं तो निराकार हूं, मैं तो सिर्फ प्रेरणा ही दे सकता हूं, और ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो खाली प्रेरणा देता है सर। तो और उसी प्रेरणा से इसका मतलब ईश्वर को प्रसन्न करना है हमने। सर पॉइंट यह था, ईश्वर को आपको प्रसन्न नहीं करना है, आपको तो आत्मदेव को प्रसन्न करना है। आत्मदेव जब प्रसन्न होंगे तो अपने आप आपको जो है आत्मदेव ही सब कुछ खींच के ला के देंगे। और यही सूत्र जो पहली कक्षा में पढ़ाया गया था सर कि निराकारत्व हेतोश्च प्रेरणाम कर्तुम ईश्वर और शरीरस्य गृहणामि गृहगत संचालने ततः, अर्थात शरीरधारियों की आवश्यकता उस ईश्वर को इसलिए पड़ती है ताकि वो प्रेरणा के माध्यम से सही दिशा में गति संचालन स्थूल को करा सके। वो तो पूरी तरह से चेतन है, पूरी तरह से निर्गुण है, पूरी तरह से निराकार है, और प्रेरणा के माध्यम से ही बस तो खड़ी है सर। अगर ड्राइवर के हाथ में है तो प्रेरणा जहां से आएगी वही कर्ता होता है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि अहंकार हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि कर्ता हम हैं तो बेसिक फ्लॉ हो जाता है। कर्ता तो प्रेरणा है, जो प्रेरणा आपके अंदर आ रही है, तो गायत्री मंत्र में सिर्फ सद्बुद्धि की प्रेरणा की बात की गई है, और बाकी तो उसके गुणों को बताया गया है कि प्राण स्वरूप है। प्रेरणा ही तो चाहिए, प्रेरणा ही तो चाहिए। तो सर प्रेरणा तो सीधी नहीं मिल पाएगी ना सर। प्रेरणा पाने का तो रास्ता आत्मदेव की प्रसन्नता है। आत्मदेव को प्रसन्न करेंगे तो प्रेरणा मिलेगी और आपकी शरीर अपने आप गति करने लगेगी उस दिशा में। और प्रेरणा मिलेगी तो हम आत्मदेव को प्रसन्न करेंगे, ऐसा क्यों नहीं? नहीं सर, फिर से पूछे सर। प्रेरणा मिले तभी हम आत्मदेव को प्रसन्न करेंगे। सर आत्मदेव को प्रसन्न करेंगे तो प्रेरणा मिलेगी, यही तो सर फार्मूला उल्टा हो जाता है ना। लोग क्या कहते हैं कि जब हमारे पास भगवान ध्यान देंगे तब हम दान देंगे। ये तो बात वही हुई कि खेत में हम बोएंगे बाद में पहले काटेंगे। तो सर पहले बोना पड़ेगा सर। जो कुछ भी आपके पास है, 2 किलो है, 5 किलो है, उसको उठा करके खेत में बो देंगे, उसके बाद फसल तैयार होगी, फिर काटने का नंबर आएगा। और गलती यहीं पर बेसिक फ्लॉ हम कर जाते हैं कि जब भगवान हमको भी धन देंगे तो हम दान करेंगे। दान धन का नहीं किया जाता, भाव का किया जाता। हम किस परिस्थिति में हैं सर, सबसे पहले हमको आत्मदेव की उपासना करनी ही पड़ेगी, अभ्यर्थना करनी पड़ेगी। और जब आत्मदेव की अभ्यर्थना होगी तो आत्मदेव प्रसन्न होंगे तो उनके अंदर प्रेरणा उतरने लगेगी। इसीलिए हमने कहा विचार 2 तरह से आता है, एक बाहर से भी आता है, एक अंदर से प्रेरणा पैदा होती है। तो जो बाहरी हम इंद्रियों के माध्यम से देख करके लेते हैं वो भी एक विचार लैंड करता है, और दूसरा विचार आत्मदेव से निकलता है, प्रेरित होते हैं हम। इसीलिए जो फार्मूला बताया जाता है कि भद्रम करणे भी सुनियाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष, हम अच्छा देखने का प्रयास करें, अच्छा सुनने का प्रयास करें, अच्छा बोलने का प्रयास करें, तो अच्छे विचार बाहर से भी मिलेंगे, और आत्मदेव प्रसन्न होंगे तो अच्छे विचार अंदर से भी आएंगे। लेकिन शुरुआत तो हमको करना पड़ेगा सर, कहीं न कहीं। बड़ी दुविधा है। नहीं, कोई दुविधा नहीं है सर। आत्मदेव की उपासना करना ही पड़ेगा सर।
सर अगर दुविधा आप- दुविधा में अगर मत ऐसे रहिए, है- दुविधा छोड़ दीजिए, क्योंकि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। पहले ट्रैक, सही ट्रैक पे दौड़ाइए सर अपने आप, सर तभी पहले होगा। पहले दान देने के लिए सोचिए सर, बस पहले बस दान देंगे तभी मिलेगा। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है सर अध्यात्म में। इसी का बैठे बैठे पूरी जिंदगी बीत जाती है, जब हम करोड़पति बनेंगे तब हम जाके लाख रुपए दान करेंगे। नहीं, आप उसी का भौतिकता, ये भौतिकता सोचिए की बात नहीं है, ये तो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं हम। सर। आध्यात्मिकता के लिए इसलिए प्रेयर की बात आती है सर, कि जब हम समर्पित करते हैं तो वो देना शुरू कर देता है। लेकिन समर्पित तो करना पड़ेगा, अहंकार को तो देना पड़ेगा, उसको हैंडओवर तो करना पड़ेगा। हमारे पास और है क्या सर देने के लिए? एक अहंकार ही तो हमने पाल के रखा है, बाकी तो सब उसी का है। तो दियम वस्तु गोविंद तुझे में समर्पय ही तो हम कहते हैं, और क्या कहते हैं। क्योंकि आपके प्रबोधन से ये चिंतन शुरू हो जाता है ना, तो बहुत, यही सबसे बड़ी बात है कि चिंतन शुरू, आत्मचिंतन शुरू होता है। तो सर आत्मचिंतन ही तो आवश्यक है सर। प्रेरणा आती तभी आत्मचिंतन शुरू होगा सर। बिना प्रेरणा के आत्मचिंतन नहीं स्टार्ट हो सकता है। और वही जो कल की कक्षा में था कि आत्म समीक्षा, फिर आत्म सुधार, फिर आत्मनिर्माण, तब आत्म विकास होगा। और बिना आत्म समीक्षा के आत्म सुधार हो नहीं सकता। तेरा तुझको और शुरू तेरा है तुझको, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अरविंद जी। ऋषि साहब, ऋषि साहब, हाँ जी। जिंदगी में दो व्यक्ति ही जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। जिंदगी में दो ही व्यक्ति दिशा दे जाते हैं। एक जो मौका देता है, जैसे हमारे सिंह साहब दे रहे हैं। एक जो वो धोखा देता है। जो मौका देता है, धोखा देता है। दो ही व्यक्ति जीवन में। और दोनों पूजनीय है सर। दोनों पूजनीय है सब। दोनों पूजनीय है, दोनों भैया आपकी हमें दिशा मौका को दे रहे हैं सुधारने सिंह के लिए साहब। आता है, और दोनों दोनों रास्ता परमात्मा दिखाते के हैं। स्वरूप है सर। दोनों रास्ता दिखाते हैं, दोनों रास्ते जिंदगी में हमें मौका देना है सर, ये हमें। और आप हमारा इसी तरह अपने विचारों से, अपने गुरुदेव की वाणी का प्रस्तुतिकरण से हमें लाभान्वित करते रहे। आपका बहुत 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 आभार। धन्यवाद आदरणीय भाग्य जी, धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ हम लोग अपना बोलते हैं। आज का विचार है, व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना, यह वाणी की प्रथम विशेषता है। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना, यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। बहुत बढ़िया। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। वाह, खूब। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। वाह, और धर्मगत बोलना वाणी की चौथी विशेषता है। क्या बात। और धर्मगत बोलना वाणी की चौथी विशेषता है। ये चारों ही क्रम से एक दूसरे से श्रेष्ठ है। ये चारों ही क्रम से एक दूसरे से श्रेष्ठ है। आइए ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार। अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि ब्रह्मांड तक हमारी आवाज पहुंचे। शांति शांति शांति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।